नमस्कार दोस्तों, आज हम आत्मा और शरीर के अद्भुत संबंध पर एक गहन यात्रा करने जा रहे हैं। ये प्रश्न कि आत्मा है या नहीं, और यदि है तो उसका शरीर से क्या संबंध है, युगों से मानव मस्तिष्क को उलझाता आया है। आधुनिक विचारधाराएं प्रायः ये कहती हैं कि सोचने विचारने की शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंगों के संयोजन से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार आत्मा या चेतना कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि शरीर के भीतर चल रही रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। किंतु मित्रों, यदि हम मान लें कि चेतना केवल परमाणुओं और अणुओं के संगठन का परिणाम है, तो ये प्रश्न उठता है, इन परमाणुओं का संगठनकर्ता कौन है? यह अनगिनत भिन्न शरीरों का निर्माण किस अदृश्य शक्ति के निर्देश पर होता है? उपनिषदों में कहा गया है, अंतः शरीरे ज्योति आत्मा स्थित है, अर्थात शरीर के भीतर जो चेतना का प्रकाश है वही आत्मा है। तो क्या यह संभव है कि वही आत्मा इन जड़ तत्वों को लेकर शरीर का निर्माण करती हो और फिर उसी में व्यक्त होकर प्रकट होती हो? यदि कोई ये कहे कि आत्मा केवल शरीर का उत्पाद है, तो ये वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी को बैल से आगे जोत दे। संगठन करने वाली शक्ति को ही संगठन का परिणाम कह देना तर्कसंगत नहीं। भगवद गीता हमें बताती है, देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्थात जैसे शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। अब सोचिए, यदि आत्मा केवल रासायनिक योग का परिणाम है, तो ये स्थायी परिवर्तन कैसे होता है? कठोपनिषद कहता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो शाश्वत है। मित्रों, शरीर तो एक साधन है। जैसे एक दीपक में तेल और बाती होती है और वो ज्योति प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में प्रकट होकर चेतना को व्यक्त करती है। दीपक बुझ जाए तो ज्योति का स्रोत समाप्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम अनंत आत्मा हो, केवल शरीर नहीं। ये शरीर तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। आज विज्ञान भी इस रहस्य की ओर बढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स संकेत दे रही है कि चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर की शक्ति है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव आत्मा वास्तव में वही ब्रह्म है। अब सोचिए, यदि आत्मा ही ब्रह्म है, तो क्या ये केवल परमाणुओं के संघात से उत्पन्न हो सकती है? नहीं, वो तो मूल है, वो तो आधार है। कबीर दास जी ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। दोस्तों, प्रेम, करुणा, त्याग, दया और साहस जैसी दिव्य भावनाएं प्रयोगशालाओं में नहीं बनती, ये आत्मा के ही गुण हैं। महर्षि अरविंद ने कहा था, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अपनी आत्मा की खोज है। जब वो आत्मा को पहचान लेता है तो उसी क्षण उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है। आज का मनुष्य विज्ञान की प्रगति पर गर्व करता है और करना भी चाहिए, लेकिन यदि वो ये मान ले कि केवल परमाणु और अणु ही सब कुछ हैं, तो वो जीवन के सबसे गहरे सत्य से वंचित रह जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा की 5 परतों का वर्णन है। अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश जीवनी शक्ति, मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि और आनंदमय कोश आत्मा। ये 5 परतें मिलकर जीवन को पूर्ण करती हैं। केवल शरीर को ही वास्तविक मान लेना अधूरा ज्ञान है। जैसा कि रूमी ने कहा, तुम समुद्र की एक बूंद नहीं हो, तुम्हें पूरा समुद्र समाया है, और यही आत्मा की शक्ति है। दोस्तों, आत्मा को जान लेने वाला व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता। वो समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। अब प्रश्न है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से हम उस आत्मा के प्रकाश को पहचान सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर उसी को मिलता है जो अपने भीतर की आत्मा को खोजता है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। दोस्तों, आइए हम ये समझें कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अनंत आत्मा हैं। यह आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है और यही शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। और जब शरीर समाप्त हो जाता है, तब भी आत्मा शाश्वत रहती है। तुलसीदास जी ने कहा था, जन्म मरण सब माया मोहा, सच्चिदानंद आत्मा सोहा। इस सत्य को पहचानकर हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत आज से करें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि ऐसे ही और भी जीवन बदल देने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें।